मौजूद है हम लुप्पी पंचायत में और यहाँ पे रोड का स्थिति हमने दिखाया। यहाँ पे एक ग्रामीण मौजूद है, उनसे हम जरा बात करेंगे। यहाँ के स्थानीय लोग हैं ये, और उनसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि तमाम सारी चीजों का सामना, परेशानी यहाँ का सामना करना पड़ता है यहाँ पे लोगों को। तो सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताइए। भुवनेश्वर साहब लुप्पी। अच्छा, लुप्पी के वासी हैं ये, भुवनेश्वर साहब नाम हुआ इनका। हाँ, यहाँ का रोड जो है सो बहुत माने हम लोग का दिक्कत होता है। मिट्टी देखो धस गया, हम लोग चंदा उना करके गड्ढा भराए हैं, तो हम लोग चलने फिरने में मैंने कोई सुविधा हुआ है। और बहुत मुश्किल से हम लोग काम मैंने करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है ट्रैक्टर उक्टर लाने में, और कुछ बहुत मैंने झेलने पड़ता है, बहुत दिक्कत होता है। तो कुछ मैंने हम लोग का कुछ उपाय कीजिए। यहाँ का कुछ जो मुखिया है, जो सरपंच है, जो मैंने विधायक है, वो लोग कुछ सुनवाई नहीं करता है। जब काम लगता है वोट वोट देने का, तो वो लोग किसी तरह से मरामत करके ले लेता है वोट, फिर घूर के यहाँ मैंने नहीं आता है, इधर देखने के लिए नहीं आता है। हम लोग का बहुत दिक्कत हो रहा है, क्या करें। देखो हम लोग का एकदम इतना खराब जगह है ना, जो क्या कहें, हम लोग का जाल माल पार करने में भी दिक्कत होता है। हाँ, तो इनका कहना है कि आपने सुन लिया इनका क्या कहना है। यहाँ इनका कहना है कि यहाँ के जो विधायक है, जो नेता है, मंत्री हैं, एक बार वोट लेने के बाद फिर दोबारा देखने तक नहीं आते हैं, भ्रमण करने तक नहीं आते हैं कि जनता किस हाल में एक तरह से जी रहे हैं। यहाँ पे आप जैसा इन्होंने बताया कि चंदा करके लोगों ने अपने जेब से पैसे लगा के इस रोड को मरम्मत करवाया, ताकि कम से कम आवागमन बाधित ना हो। इन्होंने बताया कि रोड जो है पहले इस तरह से पूरा धस गया था, रोड धस गया था जी, पूरा धस गया था एकदम। एक जरा सा खाली आदमी पार होने जाने का था, 2 चक्का भी नहीं पार हो रहा था, माने पूरा दिक्कत। मतलब 2 व्हीलर भी पार होने लायक जगह नहीं बचा था। जिस समय हम आए थे, वीडियो बनाए थे, उस समय कम से कम 2 व्हीलर पार हो रहा था। उसके बाद और धस गया था, जिसके वजह से पूरा धस गया था, पूरा धस गया था, जिसके वजह से इनका कहना है, जिसके वजह से 2 चक्के भी पार होना यहाँ से संभव नहीं था और आवागमन पूरी तरह से बाधित था। तो इन लोगों ने अपने जेब से पैसे लगा के रोड को कम से कम यहाँ पे मिट्टी भरवा के, और पूरा एकदम पूरा दिखाइए तमाम सारी चीजों को दिखाइए। यहाँ पे देखिए कि जो है यहाँ पे नया मिट्टी भरा गया है, आप देख सकते हैं। नया मिट्टी अभी भी दिख रहा है कि नया मिट्टी भरा गया है। पूरा धस गया था, पूरा एकदम बह गया था। हाँ, जी जी जी, इनका कहना देखिए। अब खेत को भी थोड़ा दिखा दीजिए। देखिए खेत में मिट्टी चला गया था, तो इन लोगों ने एक तरह से चंदा करके इस चीज को कम से कम सुधारा। तो यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ के जो विधायक है, कम से कम इन सब चीजों को देखे। और खासकर अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो कल्पना मुर्मू सोरेन यहाँ के विधायक हैं। मैं कल्पना मुर्मू सोरेन को कहना चाहूंगा कि आप अपना कम से कम जनता का ख्याल रखें, अपना क्षेत्र में कम से कम भ्रमण करें, और इन सब चीजों का समस्या लोगों को सामना करना पड़ता है। तो इन सब चीजों का समस्या का जो सामना कर रहे हैं लोग, उनको निदान कैसे करना है, उन सब चीजों का समाधान क्या होगा, कल्पना मुर्मू सोरेन इस चीज पे जरूर विचार करे और कम से कम रोड का निर्माण यहाँ करवा दे, ताकि जनता त्रस्त ना हो और जनता बदहाल ना हो। यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे हमने बात किया और फिर इनका कहना क्या है ये जरा और आपको सुनवाते हैं। तमाम सारी चीजों को सुनवाने के बाद कल्पना मुर्मू सोरेन इस रोड से गुजरा है, वही मैंने इधर उधर देख लिया है। वो बोला कि एकदम हम जीतेंगे तो तुरंत काम करेंगे, और यहाँ देखने के लिए कुछ चर्चा भी नहीं हो रहा है। तो उनका मतलब एक तरह से दावा था, वादा था, जनता से उन्होंने वादा किया था कि कम से कम रोड की जो समस्या है उसको हम सुधार करेंगे और रोड पे काम होगा, रोड का निर्माण होगा। लेकिन अब यहाँ का क्या स्थिति है, यहाँ के स्थानीय जनता से जानिए क्या स्थिति है जी। स्थिति यही है, हम लोग का कुछ मैंने कोई जानकारी नहीं है। कुछ मैंने मुखिया जो है वो तो अपना इधर उधर करता है। अच्छा, है वो तो देखभाल करबे करता है। और मुखिया के मत से हालांकि मनरेगा का जो है हो सकता है, रोड का निर्माण मनरेगा के माध्यम से हो सकता है, लेकिन मिट्टी मोरम का रोड ज्यादा टिकता नहीं है, तो मुखिया इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इतना कर सकते थे कि कम से कम जनता का जो बात है वो विधायक तक कम से कम पहुंचाता। कम से कम चूंकि मुखिया जो है यहाँ के एक तरह से स्थानीय, एक तरह से मुखिया जो होता है पंचायत का सरकार होता है, तो कम से कम स्थानीय जनता का जो आवाज है वो कम से कम पहुंचाने का काम करता कम से कम ये मुखिया यहाँ का। लेकिन ये मुखिया भी एक तरह से काम नहीं करते क्या जी? नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो मुखिया कहना है कि मुखिया भी, यहाँ के स्थानीय जनता का कहना है कि मुखिया भी इस बात को नहीं उठाते हैं, इस मुद्दा को नहीं उठाते हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं। लोग यहाँ पे
विवश हैं इस रोड का इस्तेमाल करने के लिए। एक और स्थानीय मौजूद हैं, इनसे भी जरा हम बात करेंगे। जी, सबसे पहले आप शुभ नाम बताइए अपना। मेरा नरेश कुमार पंडित हुआ। नरेश पंडित जी, नरेश पंडित बताइए कि यहाँ पे क्या समस्या है, एक्चुअली रोड का क्या दिक्कत है? यहाँ कोई रास्ता का व्यवस्था नहीं है। जी, कोई भी इमरजेंसी लग जाएगा तो कोई गाड़ी वाला घुसता नहीं है। मतलब बीमारी है, एम्बुलेंस है तो कुछ नहीं घुसता है। तो मतलब गाड़ी इधर से घुसेगा नहीं। नहीं, और खासकर जब धान का खेती हो रहा है तो जैसे होता है ना कि धान की खेती होने के बाद धान को बीड़ा को एक तरह से खलिहान तक पहुंचाना होता है, तो इस रास्ते से गुजरने में भी लोगों को एक तरह से डर लगता होगा क्या जी? पूरा रास्ता वो धंस गया था, वो मिट्टी मोरम हम लोग भरे तो हम लोग अपना काम कर रहे हैं। जो मिट्टी मोरम आप लोग भरे हैं एक तरह से, वो पैसा कौन दिया? हाँ, हम लोग अपना जेब से खर्चा हुआ है। अच्छा, ये लोग अपना जेब से, हमने बताया ना कि ये लोग अपना खुद से जेब से जो है पैसा लगा के रोड का निर्माण, एक तरह से यहाँ पे कम से कम आवागमन जो बाधित था उसको सही करवाया। तमाम सारी चीजें हैं। देखिए कल्पना मुर्मू सोरेन, हम लोग का तो मकान यही है तो हम लोग का रास्ता यही तो गुजरना पड़ेगा। सही बात है, सही बात है। जैसे मंत्री विधायक यहाँ तो जीतने के बाद दोबारा आएंगे नहीं, यहाँ के जो स्थानीय जनता है उसको ही करना पड़ेगा मजबूरी में, क्योंकि जब वो लोग नहीं करेंगे तो लास्ट में क्या ऑप्शन बचता है इन लोगों के पास? वही लास्ट ऑप्शन बचता है कि नहीं मंत्री कर रहा तो हम लोग अपना जेब से करते हैं। तो क्या कल्पना मुर्मू सोरेन जो एक्चुअली वादा करके गए थे कि रोड का निर्माण करवाएंगे और जनता की समस्याओं का समाधान कराएंगे, क्या इस चीजों पे वो लोग खरे उतर पाए? कल्पना सोरेन तो बोला था कि रास्ता हम बनाएंगे, तो क्या वो बनवा दिए? नहीं बना है। कुछ नहीं किया। कुछ नहीं। तो आप लोग इस बात से नाराज हैं, खुश हैं, क्या है? नाराजे है, जब रास्ता नहीं बन रहा, जब हम लोग का पूरा दिक्कत है तो नाराजे है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए ये नाराजगी चुनाव में दिखेगा, चुनाव में इसका परिणाम दिखेगा। अगर जनता का समस्या का समाधान नहीं हुआ तो इसका हम लोग का कुछ उपाय कर दीजिए, हम लोग का बहुत दिक्कत। तो इसका जो है नतीजा शायद अगले चुनाव में उनको भुगतना पड़ सकता है। तो लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या मांग करते हैं? हम लोग का रोड होना चाहिए। तो इनका कहना है कि रोड का निर्माण होना चाहिए। बहुत दिक्कत होता है हम लोग का, कुछ बीमारी लग जाता है तो एम्बुलेंस घुसता नहीं है, खटिया में टांग के लाने पड़ता है। बताइए, खटिया से टांग के ले जाना पड़ता है? तब एम्बुलेंस को मैंने 3-4 किलोमीटर लगना पड़ता है। इधर लाते हैं तो वहाँ हमारा घर मकान हुआ तो उधर भी 3 किलोमीटर उधर जाने पड़ता है। यहाँ का समस्या यही है। यहाँ मैंने हम लोग का बिचम है, खेती बाड़ी है, रोड का ठिकान नहीं है, यही बात है। हम लोग का होना चाहिए। नहीं, सही बात है, रोड का निर्माण होना चाहिए। कल्पना मुर्मू सोरेन अगर वीडियो को देख रहे हैं तो कम से कम इन सब चीजों पे काम करने की आवश्यकता है। जनता का हाल चाल जरूर जाने। चुनाव जीत के सिर्फ सदन में बैठने से काम नहीं चलता है, कम से कम ग्राउंड लेवल पे उतर के जनता के समस्याओं को समझने के बाद उनका समाधान करना होता है, तब जाके वो एक सही नेता साबित होता है। तो द ग्राउंड ट्रुथ ऑफ इंडिया जनता की आवाज को पहुंचाएगा, तमाम सारी चीजों को दिखाएगा और इन सब चीजों को खासकर जो एक तरह से गांव देहात की जो समस्या है उन सब चीजों को दिखाने के लिए द ग्राउंड ट्रुथ ऑफ इंडिया तत्पर है और सारी समस्याओं को हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ बस आप बने रहिए द ग्राउंड ट्रुथ ऑफ इंडिया के साथ। मैं अजीत कुमार।